वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि समतल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण के गुण क्या होते हैं। ठीक है। और समतल दर्पण के बारे में हम फिर से एक बार बता देते हैं कि समतल दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह प्लेन हो, समतल हो, उसको समतल दर्पण कहा जाता है। समतल दर्पण का गुण के बारे में बताए थे कि समतल दर्पण में जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में जो है वस्तु की दूरी, जो दर्पण से वस्तु दूरी और उसका प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होता है। समतल दर्पण क्या होता है कि जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर बनता है। समतल दर्पण में जो है अगर कोई किरण लंबवत पड़ेगा तो वह किरण उसी पथ पर क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। ठीक है। और समतल दर्पण गुण ये था कि उसमें पार्श्व परिवर्तन होता है, मतलब लेफ्ट राइट में चल जाता है, राइट लेफ्ट में चला जाता है। जैसे राम लिख करके बताए थे एग्जाम्पल पिछले वीडियो में हमने बताया था। और समतल दर्पण एक गुण ये भी होता है कि कोई भी वस्तु समतल दर्पण की ओर जितना स्पीड से जाएगा उतना ही स्पीड से फिर वो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर आता है। ठीक है। यहाँ तक हमने आपको बताया था। अब हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण के बारे में देखिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण देखिए, दर्पण के बारे में क्या बताए थे कि दर्पण दो टाइप का होगा, एक होगा पूरा प्लेन, एक होता है वक्र टाइप से, टेढ़ा। ठीक है। ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में क्या होता है, जो इस पर हम लोग फोटो देखेंगे अपना, वो क्या होता है, टेढ़ा होता है। ऐसे खोदलाटे जैसे चम्मच में होता है ना, चम्मच चम्मच में फोटो देखिएगा, अपना फोटो देखिएगा तो उल्टा दिखेगा। ऐसे करके चम्मच में देखिएगा तो आपका फोटो सीधा दिखेगा, तो वो भी चमकता है। लेकिन चम्मच कैसा होता है, धंसा हुआ रहता है। उसी तरह ये दर्पण भी रहता है। अवतल दर्पण ये है क्योंकि इसमें देखिए बाहर से क्या होता है कि पेंट किया हुआ है, मतलब ये जो है ये पेंट, मतलब इस और फोटो नहीं देख सकते हैं। फोटो देखेंगे इस साइड से, जैसे एग्जाम्पल देते हैं। देखिए ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ये अवतल दर्पण है क्योंकि जिधर उठा हुआ है उधर से क्या हुआ, पेंट किया गया। इसका मतलब फोटो हम इधर से देखेंगे, जिधर धंसा हुआ उधर देखेंगे, तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, इसमें जो धंसा हुआ भाग होता है उसी को पेंट किया रहता है और हम फोटो इधर नहीं देख सकते, इधर देखेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार के दर्पण को कहते हैं हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। गोलीय दर्पण किसको कहा जाता है, अगर परिभाषा देंगे इसका गोलीय दर्पण का, तो गोलीय दर्पण जो है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उससे गोलीय दर्पण कहा जाता है। ठीक है। चलिए पहले हम इसका परिभाषा दे देते हैं। इसका गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले खोखले गोले गोले का भाग हो, उसे उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। दूसरा बात कि गोलीय दर्पण होता है दो टाइप का होता है, गोलीय
है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं कन्वेक्स, इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, कनकेव, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का मतलब हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका परिभाषा लिख दिया है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह का मतलब हो गया जिसमें हम लोग फोटो देखते हैं, जिधर फोटो देखते हैं उसी को परावर्तक सतह बोला जाता है। परावर्तक सतह, ठीक है, किसी खोखले गोले का भाग हो, ठीक है, क्योंकि ये तो दर्पण जो है एक टेढ़ा ना है, एक गोला के रूप में है। ठीक है, तो ये दर्पण होगा किसी भी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोले दर्पण कहा जाता है, यानी गोला टाइप से जो हो। ठीक है, अब देखिए अगर ये गोल है दर्पण, ठीक है, तो यहाँ से जो बीच में होता है इसको बोलते हैं केंद्रक, इसको केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक से ये जो चारों पट्टी गोला घुमा हुआ है कहीं पर भी इसको मिला दीजिए, यहाँ से इस तरह से मिला दीजिए इसको, तो ये कहलाएगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्या, त्रिज्या कहलाएगा। चूँकि ये फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखिए पूरे लाइन को हम मिला देते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक व्यास कहलाएगा, लेकिन ये जो पूरा लाइन है यहाँ से यहाँ तक गया इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं, इसको मिटा देते हैं, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, या इसको मुख्य अक्ष भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया वक्र, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या हो गया। ये हो गया कलई किया हुआ है, कलई, कलई का मतलब पेंट किया हुआ है। ठीक है, ये आपका गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण जो है दो टाइप का होता है, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। अब हम बात करते हैं कि उत्तल दर्पण किसको कहा जाता है, अवतल दर्पण किसको कहा जाता है। हालांकि हमने पहले बता दिया है कि उत्तल अवतल क्या होता है, फिर भी हम एक बार परिभाषा उसको दे देते हैं किस प्रकार से इसको परिभाषित करेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, हमें ले लेते हैं। पहले हम उत्तल दर्पण के बारे में बताते हैं। देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण वैसा दर्पण या वैसा गोलीय दर्पण बोल दीजिए, अच्छा लगेगा, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी उत्तल दर्पण को कहा जाता है यानी जिसका परावर्तक सतह क्या उभरा हुआ हो, मतलब उठा हुआ हो। जैसे देखिए ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, हमने क्या किया, ये इस तरह से आप ये लकड़ी की तरह मत समझिएगा, ये इस तरह से तार है, हमारा हाथ देख लीजिए इस तरह से, ये है ना ऐसे है, इस पर जो है हम लोग फोटो देखेंगे, इस पर इधर से क्या हुआ पेंट किया हुआ, जैसे चम्मच होता है ना, चम्मच के अंदर वाला पेंट, मान लीजिए चम्मच एक आईना की तरह है, अंदर में पेंट किया हुआ है खोखला वाला भाग में, गड्ढा वाला भाग में, और इस पर हम लोग क्या है फोटो देख रहे हैं, चम्मच में से देखिए ना। तो अगर हम उभरा हुआ पर अगर फोटो देखते हैं तो इस प्रकार के दर्पण को कहेंगे उत्तल दर्पण। इस प्रकार से हम बोर्ड पर दिखा रहे हैं, हालांकि चम्मच बनाना बोर्ड पर संभव तो है नहीं इस तरह दिखाना, इस तरह से दिखा दिए, और अंदर खदला वाला भाग में क्या किए हैं पेंट करके दिखा दिए हैं। ये आपका क्या हो गया उत्तल दर्पण हो गया। और देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष का मतलब हो गया ये अक्ष जो है दर्पण के बीचों बीच से जाता है। अगर मान लीजिए मेरा हाथ देखिए,
ये इस तरह से, इस तरह से बीचों बीच ये काल्पनिक रेखा होता है, ऐसा नहीं कोई रेखा चला गया है, काल्पनिक रेखा इसको माना जाता है। और ये जो है बीचों बीच जाता है, इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं, ध्यान रखिए। ये आपका हो गया प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। और यहाँ जिस दर्पण के जिस बिंदु पर ये टच करता है प्रधान अक्ष, उसको बोलते हैं ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। हालांकि इसमें यहाँ भी ध्रुव है, यहाँ भी ध्रुव है, हमने लिखना भूल गया तभी। ये ध्रुव है और ये भी आपका ध्रुव है, आपका ध्रुव, ये ध्रुव है, ठीक है। देखिए अगर इस दर्पण को पूरे घुमा दिया जाए तो एक गोला का आकार लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, क्योंकि इस तरह से टेढ़ा है। अगर ये पूरे को मिला देते हैं इस तरह से, अगर मान लीजिए इस तरह से पूरे मिला देते हैं इस तरह से, ये गोला का रूप ले लेगा, लेगा ना, जरूर लेगा। तो जब ये गोल बन जाएगा तो बीच में वो सेंटर जरूर होगा, सेंटर जहाँ से घूमेगा ये, उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। और यहाँ से लेकर वक्रता केंद्र से लेकर यहाँ तक बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। उत्तल दर्पण आपको हमने बता दिया किसको कहा जाता है। उत्तल दर्पण में जो है बता दीजिए, उत्तल दर्पण में हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हालांकि हम दोनों के अंतर के बारे में बता देंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। अब हम बताते हैं कि अवतल दर्पण किसको कहा जाता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, मतलब गहरा हो, धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, मतलब जिस पर हम लोग फोटो देखें, जैसे चम्मच ले लीजिए, ऐसे करके हम लोग खाते हैं चम्मच में, तो धंसा हुआ भाग रहता है, तो पेंट इधर से कर दीजिए जो उठा हुआ रहता है, ठीक है। तो फिर फोटो इस पर देखेंगे यानी धंसा हुआ भाग पे, तब इसको बोलेंगे अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। अंग्रेजी में इसका देख लीजिए इस तरह से जो है फिगर। हमने यह देखिए बाहर से हमने क्या क्या पेंट कर दिया है, अंदर फोटो देखेंगे इसका हम। ये प्रधान अक्ष है, क्या है ये? प्रधान अक्ष है। और यहाँ आपका ध्रुव हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब हम यह देखेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो है अंतर क्या है, ठीक है। क्या अंतर है दोनों में हम ये देखते हैं। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, उसके बाद हम आगे और बताते हैं कि उत्तल और अवतल दर्पण में क्या अंतर है, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी नोट। हम आशा करते हैं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। ज़्यादा देर तक टाइम देंगे, अगर ज़्यादा है तो वीडियो को रोकिए, उसके बाद इसको लिखिए, तब आगे बढ़िए, ठीक है। हम इसको मिटाते हैं। चलिए हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर क्या है, ठीक है। चलिए
उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। चलिए, तो हम ऐसे करके लाइन खींच लेते हैं खट्टा, और इधर ले लेते हैं उत्तल दर्पण, इधर ले लेते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए इसमें जो पहला पॉइंट लिखने वाले हैं, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, इसमें हम फोटो देखते हैं, उठा हुआ रहता है। ठीक ना, चलिए देखते हैं। तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा या उभरा ले लेते हैं, उभरा। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है। इसका एक नंबर में जो है लिखेंगे कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा रहता है। ठीक है, दूसरा देखिए, उत्तल दर्पण का जो है, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और इसका 2 नंबर अवतल दर्पण में काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तीसरा, उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है। इसका 3 में अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। चौथा देख लीजिए, उत्तल दर्पण में छोटा या बराबर उत्तल दर्पण में छोटा या बराबर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब
प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष सापेक्ष छोटा या बराबर बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बड़ा बराबर बनता है। चलिए, हम आशा करते हैं कि जब तक हम लिख रहे थे तब तक आप भी लिख रहे थे। ठीक है, अब समझने की बारी है, समझा जाए। देखिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर हमने 4 को लिख दिया है। ठीक है, अब एक एक करके समझा देते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण का जो परावर्तन सतह उभरा हुआ होता है, मतलब जिस पर हम लोग फोटो देखते हैं, वो उठा रहता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक का मतलब होता है वो फोटो को पकड़ नहीं सकते हैं, मतलब पर्दे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मतलब हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिए। उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है। फोकस क्या होता है, फोकस के बारे में आगे वीडियो में बता देंगे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के साथ एक छोटा या बराबर बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु कैसे बनता है, उसका प्रतिबिंब नहीं बनता है, ये इसके आगे वाला वीडियो में बता देंगे हम। ठीक है, हालांकि हम इसके बारे में दर्पण के बारे में बताए थे, इसलिए इसका हमें अंतर अभी नहीं बताना पड़ा। अवतल दर्पण का परावर्तन जो सतह होता है वो धंसा होता है, मतलब बीच में होता है, अंदर में फोटो देखते हैं। अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल जो दर्पण है यही तो वैसा दर्पण है जो काल्पनिक भी बनाता है, वास्तविक बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक क्या होता है, हम आगे वीडियो में बता देंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना समझिए कि ये दर्पण काल्पनिक बनाता है और आभासी भी बनाता है। अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है। फोकस के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बड़ा बराबर बनता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा छोटा ही बनता है वस्तु के सापेक्ष। जैसे इसका प्रतिबिंब की बात करेंगे तो समतल दर्पण में तो सीधे सीधे बन जाता है प्रतिबिंब, जितना बड़ा ही है उतना ही बड़ा बनता है। लेकिन ये क्या करता है, छोटा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, बराबर ही बनता है। कैसे प्रतिबिंब बनेगा हम आगे की वीडियो में इसके बारे में जिक्र करेंगे। और आप जो है इस सब नोट कर लीजिए, आपके 10वीं जो बोर्ड की परीक्षा है 2024 में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत हुआ है इसको समझने में तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो इसके आगे वाला वीडियो में जो है हम आपको इसके बारे में बता देंगे। इस वीडियो में इतना ही। क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।